नमस्कार, स्वागत है आप सबका। मैं पुनीत पाठक हूं और इस वक्त की बड़ी खबरें आपको विस्तार से बताएंगे। सबसे पहले बात प्रधानमंत्री के एक के बाद एक ताबड़तोड़ सभाओं की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बैक टू बैक मध्य प्रदेश के दौरे पर हैं। लगातार तीसरे दिन आज प्रधानमंत्री ने मध्य प्रदेश पहुंचकर हुंकार भरी, कांग्रेस पर निशाना साधा। कहा कि उनके पास विकास का कोई रोड मैप नहीं है। फर्स्ट टाइम वोटर्स को संबोधित करते हुए कहा कि कांग्रेस के थके हारे चेहरों में प्रदेश के युवाओं का कोई भविष्य नहीं दिखता, लिहाजा मध्य प्रदेश को मोदी की गारंटी पर भरोसा है। कांग्रेस ने मध्य प्रदेश को अंधेरे में धकेला था, बीजेपी ने उस अंधेरे से बाहर निकाला है। हर वर्ग को उनका हक मिलेगा, हर व्यक्ति को अपना पक्का घर मिलेगा। कांग्रेस ने सपने को तोड़ने का काम किया। उन्होंने कहा कि आपका हर वोट दिल्ली में बीजेपी को मजबूत करेगा। आज गरीब के इलाज के लिए उधर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह छत्तीसगढ़ दौरे पर हैं। आज प्रचार के पहले दौरे में जशपुर जिले के बागीचा में चुनावी सभा को संबोधित किया। कांग्रेस सरकार पर जमकर वार किया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस सरकार 70 साल से राम मंदिर के मसले को लटका कर रखी थी। पीएम मोदी ने मंदिर भी बनवाया। अब 22 जनवरी को प्राण प्रतिष्ठा होनी है। कांग्रेस राज में धर्मांतरण का काम तेजी से चल रहा है। भूपेश सरकार ने कई भ्रष्टाचार किए हैं। बीजेपी की सरकार बनते ही जांच आयोग बनाकर भ्रष्टाचारियों को सलाखों के पीछे भेजेंगे। उन्होंने कहा कि डबल इंजन की सरकार बनाइए, हम 5 साल में नक्सलवाद को खत्म कर देंगे। उधर मध्य प्रदेश में कांग्रेस ने प्रचार अभियान तेज कर दिया। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी अशोकनगर में चुनावी सभा को संबोधित करने पहुंचे हैं। बीजेपी पर निशाना साधा, कहा कि भाजपा नफरत फैलाने का काम करती है। वहीं कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी सतना जिले के चित्रकूट और रीवा पहुंची, चुनावी सभाओं को संबोधित किया। बीजेपी सरकार पर वार करते हुए कहा कि मध्य प्रदेश में 18 साल से भाजपा की सरकार काबिज है। इस दौरान 22,000 घोषणाएं बीजेपी ने की, जिसमें से कितनी घोषणाएं पूरी हुई ये जनता अच्छे से जानती है। इधर छत्तीसगढ़ की सियासत में बाबर वर्सेस नया मुल्ला, ये दोनों तरफों से जंग छिड़ी है। सीएम भूपेश बघेल ने हेमंत बिस्व शर्मा असम के सीएम पर निशाना साधते हुए कहा कि हेमंत बिस्व शर्मा नया मुल्ला है, प्याज ज्यादा खाएगा। असम के सीएम हेमंत ने कहा था कांग्रेस को वोट देना बाबर को प्रोत्साहन देने जैसा है। सीएम हेमंत बिस्व शर्मा के बयान पर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने यह पलटवार किया और उन्हें नया मुल्ला कहकर संबोधित किया। नया मुल्ला है, ज्यादा प्याज खाएगा। अभी कांग्रेस छोड़ के भाजपा में गया है तो थोड़ा ज्यादा बोलेगा, दूसरे लोग कम बोल रहे हैं। यहाँ तो हम राम पर्यटन पर्वत बनाए, 15 साल क्यों नहीं बनाए, पूछो उनसे। छत्तीसगढ़ की संस्कृति जानते नहीं। लगाम लगानी चाहिए क्या ऐसी बातों पर? तो बिल्कुल लगाना चाहिए। उसे शिकायत हुई, बाद में पलटी मारा था पलटू राम। हिमाचल प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कांग्रेस की वायदा खिलाफी को लेकर निशाना साधा। छत्तीसगढ़ की तरह हिमाचल प्रदेश में भी कांग्रेस की सरकार ने एक भी वायदा पूरा नहीं किया। आगे कहा कि हिमाचल में सरकार बने 11 महीने बीत गए, लेकिन कांग्रेस ने अपने वचन पत्र से एक भी वायदा नहीं निभाया। महिला के खाते में 1 रुपए तक नहीं आए। पहली कैबिनेट बैठक में 1 लाख नौकरियां निकालने का वायदा पूरा नहीं हुआ। कांग्रेस की कई और वायदों को जयराम ठाकुर ने झूठ करार दिया। मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव के बीच में कांग्रेस के तकरीबन सैकड़ों मुस्लिम युवाओं ने गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा के समक्ष भाजपा की सदस्यता ग्रहण की। सभी मुस्लिम युवाओं ने नरोत्तम मिश्रा के विकास कार्यों से प्रभावित होकर बीजेपी का दामन थाम लिया। ये सभी मुस्लिम युवक स्वयं चलकर बीजेपी दफ्तर पहुंचे और भाजयुमो प्रदेश कार्य समिति सदस्य सुकर्ण मिश्रा ने उन्हें बीजेपी का गमछा पहनाकर पार्टी में प्रवेश कराया। उधर सीतापुर में बीजेपी के कई कार्यकर्ता कांग्रेस में शामिल हो गए हैं। अमरजीत भगत के सामने कांग्रेस की सदस्यता ली। कांग्रेस की रीति नीति से प्रभावित होकर पार्टी ज्वाइन करने का दावा किया। सैकड़ों की तादाद में बीजेपी कार्यकर्ता थे जो बीजेपी छोड़ आज कांग्रेस के हो गए। मध्य प्रदेश में चुनावी बिगुल बजने के बाद जिले में अलग अलग राजनीतिक दलों के स्टार प्रचारकों के पहुंचने का सिलसिला बड़ा तेज है।
बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष मायावती भी रीवा पहुंची, जिन्होंने जनसभा में बसपा के सभी प्रत्याशियों के पक्ष में वोट करने की अपील की है। कांग्रेस और बीजेपी पर जमकर निशाना साधा है। मायावती ने चुनावी जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि उन्होंने किसी दल से समझौता नहीं किया। मायावती ने उत्तर प्रदेश के पिछले चुनाव में हार का कारण ईवीएम को बताया। कांग्रेस बीजेपी पर आरक्षण विरोधी बताते हुए आरोप लगाए। वहीं देवास विधानसभा में बीजेपी प्रत्याशी गायत्री राजे पवार के समर्थन में केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया बुधवार को देवास पहुंचे। उन्होंने गायत्री राजे पवार के समर्थन में वोट की अपील करते हुए भाजपा को जिताने का संकल्प लोगों को दिलवाया। सिंधिया ने कहा, कांग्रेस बिना इंजन की सरकार है, उनके मोहब्बत की दुकान में नफरत का सामान ही बिकता है। मेरी लाडली बहना इस महीने में 1250। जबलपुर पश्चिम विधानसभा सीट से बुधवार देर शाम को बीजेपी कांग्रेस के कार्यकर्ताओं में हंगामे की स्थिति बन गई। हाथीताल रेलवे क्रॉसिंग के पास भाजपा प्रत्याशी राकेश सिंह एक नुक्कड़ सभा कर रहे थे। दूसरी तरफ भाजपा महिला कार्यकर्ता घरों में झंडे लगा रही थीं, जिसमें कांग्रेस कार्यकर्ता विरोध करने लगे। दोनों पक्षों में विवाद शुरू हो गया। हंगामा बढ़ते देख गोरखपुर थाने तक मामला पहुंचा। भाजपा प्रत्याशी राकेश सिंह और कांग्रेस प्रत्याशी तरुण भनोत के भाई गौरव भनोत मौके पर पहुंच गए। बीजेपी महिला कार्यकर्ताओं ने थाने में कांग्रेसियों के विरुद्ध शिकायत की है। पुलिस अधिकारी जांच के बाद वैधानिक कार्रवाई की बात कह रहे हैं। कांग्रेस प्रत्याशी मंत्री गुरु रुद्र कुमार के वाहन पर पत्थर से अटैक किया गया। अज्ञात लोगों के खिलाफ केस दर्ज हो चुका है। नवागढ़ विधानसभा से कांग्रेस के प्रत्याशी मंत्री गुरु रुद्र कुमार प्रचार के लिए निकले थे। रात में लौटते वक्त नवागढ़ के झाल के नजदीक ये घटना घटी। जिले की पुलिस घटना की जांच कर रही है। कांग्रेसी कार्यकर्ता बीजेपी पर पत्थरबाजी के आरोप लगा रहे हैं। कांग्रेसी कार्यकर्ता ने कहा कि भाजपा प्रत्याशी पर कार्रवाई न हुई तो थाने का घेराव करेंगे। तेलंगाना में बीआरएस नेता केटीआर राव प्रचार के दौरान गाड़ी से गिर गए और चुनावी रैली के दौरान एक हादसा हो गया। निजामाबाद के अरमूर की ये घटना है। तस्वीरें आप देखें, ये तस्वीर काफी भयानक है, चौंकाने वाली है। बीआरएस के नेता प्रचार के दौरान चलती गाड़ी से नीचे आ गिरे। ये तेलंगाना की तस्वीर है। एक रथनुमा गाड़ी बनाई हुई थी, लेकिन ज्यादा लोग सवार थे। जैसे ही ब्रेक लगा वैसे ही ये सभी लोग आगे की तरफ गाड़ी पर आ गिरे। इधर पटना में आंगनबाड़ी कर्मियों ने एक बड़ा प्रदर्शन किया है। स्थायी करने को लेकर वे लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं। महिलाओं पर पुलिस ने वाटर कैनन का इस्तेमाल किया। पानी की बौछार के बाद लाठीचार्ज की नौबत भी बनी। आरजेडी दफ्तर के बाहर आज जमकर बवाल हुआ है। ये सभी कार्यकर्ता अपने स्थायी किए जाने की मांग पर आंदोलनरत हैं। प्रदर्शनकारी महिलाओं को देखें आप, कैसे पुलिस के साथ में झूमा झटकी, पानी की बौछार और उसके बाद लाठीचार्ज हुआ। कई महिलाएं इसमें घायल हुई हैं, चोट लगी है उन्हें। बैरिकेड्स को पार करने का प्रयास ये प्रदर्शनकारी भी करते नजर आए, लेकिन पुलिस ने कंट्रोल करने के लिए पानी वाटर कैनन का इस्तेमाल किया और इसके बाद भी बात न बनी तो लाठीचार्ज किया गया। खबर है मध्य प्रदेश के सिंगरौली से, जहां शराबी महिला का हाई वोल्टेज ड्रामा देखने को मिला है। एक व्यक्ति को पकड़कर महिला ने जमकर पीटा है। सरेआम महिला ने मारपीट की है। आधे घंटे तक ये ड्रामा चलता रहा। अंबेडकर चौक पर यह मारपीट की घटना दिखी है। कोतवाली थाना क्षेत्र का मामला है। में गर्लफ्रेंड को आगे बैठाकर बाइक दौड़ाना युवक को काफी महंगा पड़ा है। जौरा इलाके में एक वीडियो बना लिया युवक ने। रायपुर यातायात पुलिस ने इस पर एक्शन ले लिया। चालक पर 4,000 रुपए का जुर्माना लगाया इस स्टंट के लिए, इस हीरोगिरी के लिए।
छत्तीसगढ़ में 14 ठिकानों पर आईटी ने दबिश दी है। रायपुर, भिलाई, दुर्ग, बालोद समेत जामुल में आईटी का सर्च ऑपरेशन जारी है। माइनिंग, फायरवर्क्स और घरों में, दुकानों में सब जगह छापे पड़े हैं। इनकम टैक्स की 100 से ज्यादा टीमें हैं। कोलकाता की टीम समेत 40 सशस्त्र सीआरपीएफ के जवान आए हैं। छत्तीसगढ़ में सर्च ऑपरेशन के तार को भोपाल सोम डिस्टिलरी के सर्च ऑपरेशन से जोड़ा जा रहा है। व्यापारियों के घरों से बोगस खर्चे दिखाकर करोड़ों रुपए की टैक्स चोरी करने के सबूत मिलने के दावे हैं। मध्य प्रदेश में मतदान की तारीख नजदीक आ रही है। पुलिस प्रशासन चौकसी को भी बढ़ा रहा है। जबलपुर रेलवे स्टेशन पर आरपीएफ को बीती देर रात बड़ी कामयाबी मिली है। आरपीएफ ने स्टेशन पर एक शख्स को रोका, उसके बैग की तलाशी ली जिसमें करीब 1.5 करोड़ रुपए कीमत के जेवर मिले हैं। इनका वजन करने पर 2.5 किलो निकला है। तो 2.5 किलो सोने के जेवर मिले हैं। तकरीबन 1.5 करोड़ रुपए का यह पूरा सामान बताया गया। रायसेन में तेज रफ्तार का कहर दिखा। ट्रक और ऑटो में भिड़ंत हो गई। हादसे में 2 लोगों की मौत की खबर है, एक गंभीर रूप से घायल है। भोपाल विदिशा हाईवे पर यह घटना घटी। सूरजपुर के तिलसीवा गांव में 5 वर्ष की बच्ची की कुएं में डूबकर मौत हो गई, जिसके बाद डीडीआरएफ की टीम ने मौके पर पहुंचकर बच्ची के शव को बाहर निकाला। खेलते समय बच्ची कुएं में गिर गई, जिसकी वजह से उसकी जान चली गई। दर सूरजपुर में अनियंत्रित होकर दुकान में एक तेज रफ्तार ट्रक जा घुसा। दुकान क्षतिग्रस्त हो गई। गनीमत यह कि हादसे में किसी की जान नहीं गई। ड्राइवर मौके से फरार है। पुलिस इसकी जांच कर रही है। ड्राइवर को खोजा जा रहा है। तस्वीरें आप देख रहे हैं कैसे एक ट्रक जो है अनियंत्रित होकर दुकान में घुस गया है। दुकान पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गई। गनीमत यह थी कि उस वक्त वहां कोई मौजूद नहीं था। किसी की मौत नहीं हुई, जनहानि नहीं हुई। एक और हादसा ओडिशा के संबलपुर में मेमू पैसेंजर ट्रेन पटरी से उतर गई। झारसुगड़ा से संबलपुर ये ट्रेन जा रही थी। किसी के हताहत होने की खबर नहीं है। तो डिरेल हो गई एक ट्रेन। झारसुगड़ा से संबलपुर जा रही थी। संबलपुर ओडिशा की ये तस्वीरें हैं, इसमें कोई हताहत नहीं हुआ है। खबर जम्मू कश्मीर से, जहां शोपियां में एनकाउंटर की जानकारी मिल रही है। टीआरएफ का एक आतंकी मारा गया है। जवानों ने पूरे इलाके को घेर रखा है। हथियार और गोला बारूद बरामद हुए। सेना का सर्च ऑपरेशन लगातार चल रहा है। वहीं जम्मू कश्मीर के रामगढ़ और अरनिया में पाकिस्तान की तरफ से फायरिंग की गई, जिसमें बीएसएफ का एक जवान जख्मी हो गया है। भारतीय सेना फायरिंग का जवाब दे रही है। लोगों को सुरक्षित जगहों पर ले जाया गया है। अमेरिका के टेक्सास में केमिकल प्लांट में भीषण आग लगी है। तस्वीरें देखी गई हैं। आसपास के इलाकों को फौरन खाली कराया। लोकल हाईवे को बंद किया। आसमान में इस आग के बाद धुएं का काला गुबार दूर से देखा गया और भीषण आग है। दूर तक लपटें और काले धुएं का गुबार दिखा। अयोध्या स्थित राम कथा संग्रहालय में योगी कैबिनेट की बैठक हुई है। कैबिनेट की बैठक में अयोध्या तीर्थ विकास परिषद, उत्तर प्रदेश देवी पाटन धाम तीर्थ विकास परिषद और उत्तर प्रदेश श्री शुक्रताल धाम तीर्थ विकास परिषद का गठन हुआ है। इसके विधेयक के प्रारूप के प्रस्ताव कैबिनेट ने पास कर दिए हैं। वहीं विधानसभा सत्र 1 हफ्ते का होगा। अनुपूरक बजट पेश किया जाएगा। ये सारे फैसले अयोध्या कैबिनेट में लिए गए हैं। मुरादाबाद में गौ तस्कर पर योगी सरकार का चाबुक चला। गौ तस्कर की लाखों रुपए की अवैध संपत्ति कुर्क की गई। थाना
मैनाठेर इलाके के गरेर निवासी गोतस्कर गुलाम मदार के खिलाफ यह बड़ा एक्शन हुआ है। बुलंदशहर पुलिस का ऑपरेशन लंगड़ा जारी है। कोतवाली सियान पुलिस की बाइक सवार बदमाश से मुठभेड़ हुई है। क्रॉस फायरिंग में चोरी लूट का आरोपी घायल हो गया। पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। आगरा में स्टूल पर बैठने पर अनाथ को तालिबानी सजा सुनाई गई। तालिबान की जैसे नाबालिग किशोर को दबंग दुकानदार बाप बेटे ने जमीन पर गिरा कर पीटा है। नाबालिग की पसलियों में फ्रैक्चर हो गया। यह पूरी घटना सीसीटीवी वीडियो में दिख रही है। ताजमहल पूर्वी गेट का मामला है। पुलिस ने आरोपियों को इस घटना के बाद अरेस्ट कर लिया। मुरादाबाद के रामपुर रोड पर पेड़ से टकराकर नाले में एक ट्रैवलर गाड़ी गिर गई। नईमी एक्सपोर्ट के सामने यात्रियों से भरी ट्रैवलर पलटी है। 15 यात्री इसमें बाल बचे हैं। सभी को सकुशल बाहर निकाला गया। एक घायल यात्री को जिला अस्पताल में भर्ती किया गया। बुलंदशहर में दिवाली से पहले पुलिस ने लाखों रुपए की आतिशबाजी, बम, पटाखे, फुलझड़ी समेत 5 क्विंटल सामान को बरामद किया। घर को गोदाम बनाकर बिक्री के लिए यहां जमा करके पटाखे रखे गए थे। तकरीबन 8 लाख रुपए इनकी कीमत बताएगी। यूपी के बलिया में युवक की गला रेत कर हत्या कर दी गई है। हत्या कर शव को बोरी में भरकर मृतक के घर के पीछे ट्रांसफार्मर के पास फेंका गया। बांसडीह कोतवाली क्षेत्र अंतर्गत ग्राम बकवा का पूरा मामला है। पुलिस ने छानबीन शुरू कर दी है। उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड की हर खबर को जानने के लिए IBC 24 यूपी UK को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल दबाना ना भूलें।